हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने टाइम एंड वर्क चैप्टर पे थे एंड उसके LD1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो 63 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 64। सो लेट्स रीड। अ 50 into 35 meter fishing pond was dug by 250 workers in 18 days. The number of days in which a 70 meter by 40 meters pond having the same depth can be dug by 300 workers is। तो उन्होंने ये बोला है कि भाई ये जो टोटल वर्क था कितने का, 50/35 का। यानी कि इसे मैं स्क्वायर मीटर्स में लिख लेता हूँ ना, एरिया। जैसे एक एरिया है, ठीक है, फिशिंग पॉन्ड, ठीक है, उसकी 35 मीटर्स की ब्रेथ है एंड 50 मीटर्स की लेंथ है। तो उसका एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। सो 50 इंटू 35, 35 इंटू 5 इज 5 इज 25, 5 इज 15, 175। सो 1750 स्क्वायर मीटर्स का ये पूरा वर्क डन था, ठीक है। अब ये जो वर्क डन था ये कितने लोगों ने किया और कितने टाइम में किया, 250 वर्कर्स ने किया एट द रेट 18 डेज में, ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि कितने दिन लगेंगे 70 इंटू 40 पॉन्ड को उतनी ही गहराई से डिग करने में बाय 300 वर्कर्स, ठीक है। सो अब टोटल वर्क डन कितना है, पूरा काम हमें करना है 70 इंटू 40 का, यानी कि 7 4 2800 स्क्वायर मीटर्स का काम है। और वो करना किसको है, 300 वर्कर्स को एट द रेट कितने डेज में, वो हमसे पूछा है। मैं मान लेता हूँ x डेज में, ठीक है। तो ये फर्स्ट सिनेरियो है एंड ये सेकंड सिनेरियो है। इतना समझ में आया। अब हम फर्स्ट सिनेरियो लेके चलते हैं, फर्स्ट केस लेके चलते हैं। भाई 250 वर्कर्स ने 18 डेज तक काम किया, तो भाई टोटल वर्क डन कितना हुआ, 250 इंटू 18, करेक्ट। तो 250 इंटू 20 तो आपका हो गया 5000 माइनस 500, 4500 वर्कर डेज। ये हो गया आपका टोटल वर्क डन। ऐसे ही हम करते हैं, वर्कर्स इन लॉट वाला हमने क्वेश्चंस करे ना पीछे, तो जितने वर्कर्स इनटू डेज। सो 4500 वर्कर डेज का पूरा काम है। और ये काम किसके इक्वल है, 1750 स्क्वायर मीटर्स के इक्वल है। ये ना भी लिखो तो भी चलेगा, 1750 के इक्वल है, ठीक है। सो एक वर्कर डेज कितने के इक्वल हो, 1750 अपॉन 4500। इतना समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम सेकेंड केस लेके चलते हैं। भाई सेकेंड केस में क्या है, 300 वर्कर्स x डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। सो टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल वर्क डन हो गया भाई 300x, मतलब 300 इंटू एक्स वर्कर डेज, ठीक है। अब ये जो वर्क डन है ये इसके भी इक्वल है, क्योंकि पूरा वर्क हमने निकाला था ना, एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2800 के इक्वल है, ठीक है। सो एक वर्कर डेज कितने की इक्वल हुआ, 2800 अपॉन 300। ये वर्कर डेज जो है वो वर्कर्स की एफिशिएंसी है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, वर्कर डेज जो है वो इसके भी इक्वल है, वर्कर डेज जो है इसके भी इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, ऑब्वियसली, है ना। सो 1750 हम 4 अपॉन 4500 इक्वल्स टू 2800 अपॉन 300x। बस इसे सॉल्व कर लो, हमें इक्वेशन मिल गई। सो 1750 अपॉन 4500 इक्वल्स टू 2800 अपॉन 300x, ठीक है। सो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल, 3 टाइम्स 150, 5 टाइम्स 30 एंड 5 टाइम्स 3 15, 25, 5 टाइम्स 5। सो 5 6 30, 5 7 35 एंड 7 टाइम्स 4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू 6 4 24 डेज इज योर आंसर। सो हमसे शायद यही पूछा था, द नंबर ऑफ डेज। सो 24 डेज इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 65। A certain job was assigned to a group of men to do it in 20 days, but 12 men did not turn up for the job and the remaining men did the job in 32 days. The original number of men in the group was ओके। तो एक जॉब थी, ठीक है, और वो एक ग्रुप ऑफ मेन को असाइन की गई थी। मैं मान लेता हूँ भाई एक्स नंबर ऑफ मेन को असाइन की गई थी, एक्स नंबर ऑफ मेन।
और वो 20 दिन में काम को उन्हें कंप्लीट करना था, ये उनका टाइम था। तो भाई टोटल वर्क डन कितना हो गया, हमने अभी सीखा था टोटल वर्क डन क्या होता है, मैन इंटू डेज, सो 20 इंटू एक्स, 20x मैन डेज का भाई पूरा काम था। तो 12 मैन डिड नॉट टर्न अप फॉर द जॉब, ठीक है, सो मतलब x माइनस 12 मैन थे, वो आए ही नहीं। एंड द रिमेनिंग मैन डिड द जॉब इन 32 डेज, और इन रिमेनिंग मैन कितने हो गए, x माइनस 12, इन्होंने 32 डेज में काम को कंप्लीट किया। तो बताओ ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन कितने थे, x की वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन टोटल वर्क डन तो चेंज हुआ ही नहीं। भाई वर्क डन तो उतना ही हो रहा है ना, इन्होंने ये थोड़ी बोला कि वर्क डन कम हुआ है ज़्यादा हुआ। भाई यहाँ पर x लोग 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पर x माइनस 12 लोग 32 डेज में काम कंप्लीट कर देते थे। सो टोटल वर्क डन तो सेम हुआ। सो टोटल वर्क डन इस सिचुएशन में कितना हुआ, 32x माइनस 32 इंटू 12, 320 प्लस 64, 384 मैन डेज, ठीक है। लेकिन ये टोटल वर्क डन और ये टोटल वर्क डन तो इक्वल है, सेम है, तो हम इसे इक्वल प्रूव कर देंगे। सो 20x मैन डेज इक्वल्स टू 32x माइनस 384 मैन डेज, ठीक है। मैन डेज से मैन डेज कैंसिल, सो 20x इधर जाएगा एंड 384 इधर आ जाएगा। सो 384 इक्वल्स टू 12x एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 384 बाई 12, सो 12 3 36, 24 2, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 32, एंड x क्या था, नंबर ऑफ मैन। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन वॉज, ओरिजिनल मतलब पहले कितने थे, 32 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, 5 women can paint a building in 30 working hours. After 16 hours of work, 2 women decides to leave. How many hours will it take for the work to be finished? Okay, so 5 women can paint a building in 30 hours. 5 women जो हैं वो 30 hours में पूरी बिल्डिंग को पेंट कर देती है। लेकिन हुआ क्या, 16 घंटे के बाद 2 वुमेन चली गई। तो अब ये पूरा वर्क जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो ये पूरा वर्क 5 वुमेन को 30 आवर्स में करना था, ये अब कैसा हो गया भाई, आफ्टर 16 घंटे, मतलब 16 घंटे तक तो 5 वुमेन थी, 5 वुमेन 16 घंटे तक काम करती हैं, प्लस 2 वुमेन डिसाइडेड टू लीव, 2 वुमेन चली गई, तो बची कितनी, 3 वुमेन एट द रेट x आवर्स में, मतलब वही तो पूछा है हमसे कि कितने आवर्स और लेंगी काम को कंप्लीट करने के लिए। तो यही वर्क जो है वो स्प्लिट हो गया। पहले वही 5 वुमेन 30 आवर्स में काम करती थी, अब 5 वुमेन ने 16 घंटे में काम किया, फिर 2 चली गई, 3 रह गई, उन्होंने कुछ टाइम में काम किया। अब ये टाइम हमें निकालना है। सो टोटल वर्क डन कितना था भाई, 5 इंटू 30, 150 वुमेन आवर्स इक्वल्स टू 16 इंटू 5, 80 वुमेन आवर्स प्लस 3x वुमेन आवर्स। ऑलराइट, तो वुमेन आवर्स से ये तो कैंसिल हो गया, 3x इक्वल्स टू 80, ये इधर जाएगा 70, एंड x की वैल्यू आ गई आपकी 70/3। सो इसे सॉल्व करते हैं, 3 2 6, 10, 3 3 9 एंड 3 3, सो 23.33 आवर्स उन्हें और लगते हैं काम को कंप्लीट करने के लिए। एंड हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक फॉर द वर्क टू बी फिनिश्ड, कितने घंटे लगते हैं काम को कंप्लीट होने में। तो 16 आवर्स तो पहले लगे इन 5 वुमेन को काम कंप्लीट करने के लिए, और 23 आवर्स बाद में लगे 3 वुमेन को काम कंप्लीट करने के लिए। सो टोटल आवर्स कितने लगे, टोटल आवर्स आपके लगे 23.33 प्लस 16, दैट इज कितना हो गया, 39.33 आवर्स। येस, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई नो आंसर शीट में ये दे रखा है, लेकिन आप खुद ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मेनी आवर्स लिखा है। अगर यहाँ पे हाउ मेनी मोर आवर्स लिखा होता तो डेफिनेटली हमारा आंसर होता ये, ठीक है। तो या तो आंसर शीट में मिसप्रिंट है या फिर यहाँ पर हाउ मेनी मोर आवर्स होगा, ठीक है। सो देयरफॉर बोथ ऑफ दीज आंसर्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 67. A can do a work in 18 days, B in 9 days and C in 6 days. A and B start working together and after 2 days C joins them. In how many days will the job be completed? तो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक सा। सो यहाँ पे बोला है भाई A जो है
वो 18 डेज़ में वर्क को कंप्लीट कर लेता है। बी जो है वो 9 डेज़ में वर्क को कंप्लीट कर लेता है। एंड सी जो है वो 6 डेज़ में वर्क को कंप्लीट कर लेता है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन बोला है ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 2 डेज सी जॉइंस देम। सो पहले सबको छोड़ो, हम एफिशिएंसी निकालते हैं। सो मैंने मान लिया टोटल वर्क डन जो था वो 18 यूनिट्स का था। अब इन 18 यूनिट्स को करने के लिए ए जो है वो 18 दिन लेता है, तो 18 दिन 18 यूनिट्स बनाने के लिए एक दिन में एक यूनिट बनाएगा, 18/18। ठीक है। सो बी जो है वो 9 दिन में 18 यूनिट बनाता है, तो एक दिन में 2 यूनिट बनाता है, 18/9। सो सी जो है वो 6 दिन में 18 यूनिट बनाता है, तो एक दिन में 18/6 3 यूनिट्स पर डे बनाता है। ठीक है। तो अब वैसे ही मैंने आपको पिछले क्वेश्चन से बताया था कि वर्क डन ऑफ ए प्लस वर्क डन ऑफ बी प्लस वर्क डन ऑफ सी, यही टोटल वर्क डन होता है। भाई जितने मेंबर्स काम कर रहे हैं उनका अलग अलग वर्क, यही टोटल वर्क है, क्योंकि और तो कोई चौथा बंदा इन्वॉल्व नहीं है। सो और वर्क डन होता क्या है, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। सो ए का रेट 1 इंटू जितने दिन उसने काम किया, बी का रेट 2 इंटू जितने दिन उसने काम किया, एंड सी का रेट 3 इंटू जितने दिन उसने काम किया, यही टोटल वर्क डन है 18 के इक्वल। करेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 2 डेज सी जॉइंस देम। मतलब यहाँ पे लीव का कुछ नहीं है, टोटल टाइम मैं मान लेता हूँ टी डेज का था। ठीक है, टी दिन लगते हैं इस पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए। अब ए एंड बी जो है वो स्टार्टिंग से एंड तक हैं, तो ए ने भी टी डेज तक काम किया, बी ने भी टी डेज तक काम किया। लेकिन सी का क्या बोला है, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 2 डेज सी जॉइंस देम। सी ने 2 दिन बाद ज्वाइन किया, मतलब सी ने जितना टाइम काम करने में लगा उससे 2 दिन कम काम किया, तो t-2। दैट्स इट, इक्वेशन हमें मिल गई। अब तो आंसर निकाल सकते हैं, इन हाउ मेनी डेज विल द जॉब बी कंप्लीटेड। तो वो हमने t माना था, t की वैल्यू हमें निकालनी है। सो t प्लस 2t प्लस 3t माइनस 6 इक्वल्स टू 18। सो ये कितना हो गया, 6t इक्वल्स टू 24 एंड t की वैल्यू कितनी हो गई, 24/6। 4 days is your answer. That's it. These were the solutions from 64 to 67. I hope आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी so don't forget to like, share and subscribe to our channel. And thank you so much for watching.